और ये बिजनेस से पहले जब मेरे को भी ये बिजनेस में कम से कम 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये बिजनेस के पहले मेरे तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ 10वीं हुई है, वो 10वीं भी पास नहीं है, फेल हुई है। लेकिन तो भी मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो मैंने मेरे सीनियर को यही बोला था कि सर मेरे को अच्छी बात करना नहीं आती, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती और मेरा एजुकेशन बहुत ही कम है, तो बिजनेस मेरे को जमेगा क्या। लेकिन उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि बिजनेस सक्सेस बनने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं रहती। तो मैंने वही ठान लिया कि अगर मेरा एजुकेशन कम है तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को बिजनेस करना है। और देखो ये बिजनेस के पहले मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी कम से कम हम 10 साल से पहले मेहनत करते थे और मेरा एजुकेशन कम है, इसलिए मैंने बहुत सारी कंपनी में मैं जाती थी और मैं जॉब देखती थी, लेकिन एजुकेशन की वजह से मेरे को कोई भी कंपनी में कभी जॉब नहीं मिला। तो मैंने ठान लिया कि अगर क्योंकि मेरा 2 चीज को मेरे को बहुत जरूरत थी, मेरा घर का किराया और मेरा घर का किराना, ये 2 चीज मेरे को बहुत जरूरी था। मतलब एक बिजनेस में मैं आई थी तो सिर्फ 2000 के लिए आई थी, 1000 रुपए का किराना महीने का होना चाहिए और 1000 रुपए मेरा घर का किराया था, वो किराया के लिए मैं आई थी। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों, जो लोग मेरे पास सब लोग तो मेरे को पहली बार ही सुन रहे हैं, लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं मतलब जब प्रोग्राम के लिए जा रही थी तो भी मेरे पास एक 50 रुपए की नोट भी नहीं थी। लेकिन प्रोग्राम देखने के बाद मेरे को यही लगा कि अगर मैं 10 साल की मेहनत कर रही हूँ, 10 साल के बाद में अगर पीछे देखती हूँ तो मेरे पास 50 रुपए की नोट नहीं है, तो ये बिजनेस मेरे लिए है। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का था तो इतनी बहुत सारी अड़चन तकलीफ मेरे को आ गई, लेकिन देखो मैंने उसका बाजू में रखा और जो 10,000 रुपए की खरीदी करनी थी तो वो मैंने 10 रुपए तक का ब्याज से लिए थे और ये बिजनेस में डाले। दोस्तों देखो बिजनेस के पहले मैं 3 साल झाड़ू पोछे का काम मैंने किया और सुबह और शाम मैंने खाना बनाने का काम किया। वो काम करते करते भी मेरे घर का किराया नहीं जाता था और मेरे घर का किराना भी नहीं होता था, लेकिन वो टाइम मेरे को 2 टाइम का खाना बनाने का और झाड़ू पोछे का काम करने का मेरे को 1600 रुपए मिलते थे। वो 1600 रुपए में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और जब मैं काम करती थी झाड़ू पोछे का, तो इसलिए मेरे को काम करने की बहुत तकलीफ हो गई। जब मैं लोगों के पास जाती थी तो वो सब लोग मेरे को यही बोलते थे कि पहले आप खुद बदलो, बाद में हमको बोलो। लेकिन मेरे को बदलने के लिए तो लोग चाहिए थे और जब मैं लोगों के पास जाती थी तो सब लोग मेरे को ये बिजनेस करने के लिए ना ही बोलते थे, लेकिन मेरे को पता था अगर मैं हार मान जाऊं तो मेरे को आखिर जिंदगी भर मेरे को हार मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे को हार नहीं मानना था, तो मैं लोगों को बोलते गई मेरे को कम से कम 96 लोगों तक मैं पहुंच गई। 96 लोगों को मैंने बिजनेस बताया, लेकिन एक भी आदमी मेरे को हाँ नहीं बोला, तो भी मैंने लोगों को बताते गई और जो व्यक्ति मेरे को हाँ बोला था मेरे बात में, वो व्यक्ति एनपीसी गंगाधर पाटिल सर, वो आपके सामने बात करने वाले हैं क्योंकि वो मेरे 97 वाले व्यक्ति है और वो आज एनपीसी बन चुके हैं। तो देखो दोस्तों, अगर जब लोग मेरे को ना बोलते हैं, मेरा परिवार पूरा परिवार मेरे को ना बोलता था, मेरे रिश्तेदार पूरे मेरे को ना बोलते थे, गली के लोग मेरे को अलग नजर पे मेरे से देखते थे, लेकिन मैंने सब बाजू में रखा क्योंकि मेरे को बिजनेस इसलिए करना था कि जो जिंदगी मैं जी रही हूँ वो मेरे बेटी को और मेरे बेटे को वही जिंदगी मेरे को नहीं देना था। क्योंकि मेरी जिंदगी का मतलब एक दिन ऐसा हुआ था जब मेरी बेटी उन्होंने मेरे को बिस्किट का पूरा मंग रही थी, शायद वो 2 रुपए का था, छोटा पालने आता था, लेकिन मैं उनको नहीं दे पाई। उन्होंने एक बार मंगाया, 2 बार मांगा, लेकिन मैं नहीं दे पाई। मैंने जोर से एक थप्पड़ मार दिया तो वो एक डब्बे पे गिर गई, तो उसको इधर 2 टाके गिरे थे। तो वही मेरे को जिस दिन मैंने प्लान देखा तो मेरे को उस दिन मेरे को याद आया, अगर 2 रुपए के लिए मैं मेरे बच्चे को मार सकती हूँ तो ये बिजनेस मेरे लिए है, मेरे बेटे को मेरी बेटी को मेरे को अच्छी जिंदगी देना है। तो देखो दोस्तों, ये सब मेरी परिस्थिति थी तो मैंने सब बाजू में रखी। जो मेरे रिश्तेदार लोग मेरे को इतना नाम रखा उन्होंने, मैंने वो सब बाजू में रखा। मेरे को सिर्फ यही पता था मेरे को इधर बिजनेस में सक्सेस होना है और मैं काम करते गई। जो लोग बोलते थे वो लोगों को
करने के लिए नहीं बोलते थे, वो बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को पता था ये बिजनेस में होगा। आगे मेरे को यही पता था कि मेरे हस्बैंड गलत नहीं है, लेकिन उनको ये बिजनेस की ताकत मालूम नहीं है, इतना फर्क था। लेकिन मेरे को ये पता था कि एक न एक दिन मेरे हस्बैंड को अगर बिजनेस की ताकत अगर उनको समझ में आएगी तो खुद ही बिजनेस करने के लिए लगेंगे। और सही दोस्तों वही हुआ। आप हम दोनों भी हम दोनों रोज एक साथ में रहते हैं और रोज हम फुल टाइम ओवर टाइम एनी टाइम हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं। मैं सब लेडीज लोगों को सबको मैं यही बोलूंगी, अगर आप लोगों की तरफ देखोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप खुद के परिवार की तरफ देखोगे तो आपके लिए 100% सक्सेस मिल जाएगा। देखो दोस्तों, अगर मैं सिर्फ 2000 के लिए आई थी, लेकिन मेरा 107 मंथ नंबर का मेरा पेमेंट है, पूरा एक मंथ का मेरा वन आईडी का 3,80,000 रुपए, ये मेरा एक मंथ का पेमेंट है। देखो मैंने औरंगाबाद सिटी में कम से कम 18 साल मैंने घर का किराया भरा, लेकिन अभी मेरा औरंगाबाद में 2 घर है। अभी 2 घर का मालिक, 2 गाड़ी का मालिक अगर मैं बन सकती हूँ, अगर मुझसे कोई लोगों का सुनती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं जिंदगी में कर सकती है। लेकिन अगर मैंने खुद को सुना, मेरे को पता था, मेरा ऊपर भरोसा था और मेरे कंपनी के ऊपर भरोसा था कि 100% होगा, और जिन्होंने मेरे को भरोसा दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि सर का बहुत सारा एजुकेशन हुआ है, लेकिन मेरे को यही पता था अगर सर के साथ मैं रहूंगी, सर जो बोलूंगी बोलते हैं वही करूंगी तो मैं 100% सक्सेस हो जाऊंगी। और मैंने ये क्यों काम किया, क्योंकि मेरे को पता था मेरा ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो मैंने खुद का दिमाग कभी नहीं चलाया। मैं जो सर बोलते हैं मैं सिर्फ यस बॉस करती गई। आज ही सर जो बोलेंगे मैं यस सर करती हूँ, इसलिए मैंने कभी भी किधर ठोकर नहीं खाई काम के लिए, क्योंकि जो सर बोलेंगे वही मैं काम करती। मेरे को पता है मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ 2000 का था, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का मेरा दिमाग नहीं था, लेकिन सर ने मेरे को 4 लाख का दिमाग मेरा अभी तक लाया है। तो सही में जिन्होंने मेरे को बिजनेस में टिकाया, जिन्होंने बिजनेस में मेरे को हर पल मेरे को सपोर्ट किया। मेरे को इंग्लिश बोलना अभी भी नहीं आते, मेरे को ज्यादा हिंदी भी बात करना नहीं आती, क्योंकि हम रोज मराठी बोलते हैं, लेकिन जो मेरे को आता है सर मेरे को बोलते थे कि जो है वो बोल देने का, मतलब जैसी हिंदी आती है वैसे बोलने का, जैसा आपको बात है वैसे बात करने का तरीका रखो, वही करते गई तो मैं आज इधर तक सिटी से रैंक तक मैं पहुंच गई। मैं सबको यही बताऊंगी, अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर जिद है, क्योंकि बहुत सारे लेडीज लोग यही बोलते हैं कि नहीं हम तो काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हम बच्चे छोड़ के काम नहीं कर सकते। मैं सबको आज यही मैसेज दूंगी, अगर आपके बच्चे के ऊपर अपना इतना प्यार है तो वो रियलिटी ये बिजनेस करने के बाद वो प्यार आप बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि आज मेरे बेटा और मेरी बेटी जो भी मांगेगी, जो भी उसकी जो चीज के ऊपर वो हाथ रखेंगे, वो देने की ताकत आज मेरे ऊपर है। देखो एक दिन ऐसा था, लेकिन आज ऐसा है कि उनके मुंह से निकलने से पहले सब कुछ चीज में उनको घर में लेके जाके लाके रखती है। तो ये मेरे वजह से हो सकता है, तो हर कोई लेडीज कर सकते हैं। देखो मेरा झाड़ू मारने का लाइफ का है, और आज कम से कम 6-7 साल हो गए मैं मेरे घर में कुछ भी काम नहीं करती, मैं ना खाना बनाती, मैं ना घर का मेरा झाड़ू मारती। एक दिन ऐसा था मैंने लोगों के घर में खाना बनाया, एक दिन ऐसा था मैंने लोगों को घर में झाड़ू मारने का काम किया। लेकिन सही में दोस्तों आज मैं मेरे घर में कोई भी काम नहीं करती, मेरे घर में आज 2 लेडीज है, वो सब पूरा काम करते हैं। तो देखो जिस सर ने जो विनय सर जी आपने जो ट्रेनिंग दिया, रियली सर जी सच में मेरा अभी तक इतना बिजनेस गया ही नहीं था। मेरा एक मतलब 10 लाख का हफ्ते का प्लानिंग था, लेकिन सर जी मेरा एक हफ्ते का बिजनेस गया 16 लाख रुपए। मतलब मैंने सोचा था उससे ज्यादा 16 लाख है सर। तो और ट्रेनिंग में जो आपका जो पॉइंट था सर, सीधा काम करने का और टेढ़ा काम करने का, वो तो सर मेरे को इतना जबरदस्त पसंद आया। टेढ़ा काम करने के बाद भी क्या हो सकता है बिजनेस में, तो मेरे जो टीम है उन्होंने ये किया सर कि आप अगर मेरे औरंगाबाद के आरटीपी में मैंने पूरा घंटा गिन लिया, तो आपने 9 घंटा बात की सर, और बिना पानी पीने का 9 घंटा बात आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने कहा 4 घंटा बात किया तो मेरे को भी लगता था मैंने बहुत सारी बात की, लेकिन
है कि 4 घंटा कुछ भी नहीं है, आप बिना पानी पी के 9 घंटा बात कर सकते हैं। और मेरे 4 एसटीसी फ्रेंड है सर, 4 एसटीसी अभी 4-4 5-5 दिन घर ही नहीं जा रहे। वो बोल रहे अगर सर 9 घंटा बात कर सकते एक टेस्ट पे खड़े रह के, तो हम तो सिर्फ 4 या 5 घंटा और डिस्ट्रीब्यूटर है या टीसी 4 या 5 घंटा काम किया था, हमको लगता था हमने बहुत काम किया। लेकिन मैम हम अभी घर पे 2-2 3-3 4-4 दिन हम घर नहीं जाने वाले। अगर सर बात कर सकते तो हम काम क्यों नहीं कर सकते? तो मेरा बिजनेस बहुत सर बढ़ गया। रियली सर जी आपको तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद, बहुत थैंक यू। क्योंकि मैं बहुत दिन से यही सोच रही थी मेरे को 10 लाख की बिजनेस आगे लेके जाना है, लेकिन मेरा 16 लाख गया। तो सर जी आपने मेरे को आपके टीम के सामने एक 5 मिनट बोलने का चांस दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अंतिम में आ गए और सबके दिल में छा गए, क्योंकि सबसे यही एक की बात सबके मुंह में आती है जब हम बोलते हैं। तो क्या ट्रेनिंग था विनय मिश्रा सर जी का, और एक पॉइंट सबने लिख के रखा है और उसके ऊपर काम भी चालू है। और धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मेरे को सिखाया सिखाया। मेरा एजुकेशन बहुत ही कम था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ऊपर उनको लगाना पड़ा। ऐसे मेरे महागुरु जी मिस्टर मानिक जी दादू सर जी, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। सबका मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं ऐसी लीडर को आपके सामने इनवाइट कर रही हूँ कि उनको भी 2 बेटियां हैं, वो भी कोई भी रीजन नहीं देते नहीं और एक काम को फुल टाइम ओवर टाइम करते हैं। वो भी शायद अभी अलीबाग में टूर में है। तो मैं आपके जोरदार तालियों में मैं इनवाइट